जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के धन के भंडारे भरती रहे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहां पर आज मैं आपको बताऊंगी क्या माता काली की प्रतिमा को घर में रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से मेरे बच्चे मेरे को पूछते हैं, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि दीदी क्या हम माता काली की प्रतिमा को घर के अंदर रख सकते हैं? क्या माता की प्रतिमा को घर में रख करके हम पूजा अर्चा कर सकते हैं? और यदि रख सकते हैं तो कैसी रख सकते हैं और किस स्वरूप में रख सकते हैं? तो उसी के बारे में यहाँ पर आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी और ये भी बताऊंगी साथ में कि माता को भोग कैसे देना है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि माँ काली को घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो मैं ये कहूंगी, अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि माता काली को घर में रखने से घर का विनाश हो जाता है, घर का नुकसान होता है, या माँ प्रचंड देवी है, घर में पूजा करने से घर का विकराल रूप लेकर के नाश कर देती है, तो इसके विषय में मेरा आंसर रहेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हम लोगों की हमारे मन से बनाई हुई अपनी खुद की अफवाहें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो माँ है और माँ अपने बच्चों के लिए माँ ने, ये तो माँ है ना, ये पार्वती से अवतारित हुई ये माँ है ना, शिव की शक्ति है ये। और ये माँ शब्द भी देखो मुंह से कौन सा निकल रहा है, माँ। और क्या कोई माँ अपने घर में अपने बच्चों का विनाश कर सकती है? नहीं ना। माँ अपने बच्चों को मुसीबतों से बचाती है, ना कि उनको मुसीबतों में डालती है। अभी बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं, तब बच्चा अगर किसी गलत रास्ते पे चल रहा है तो हमें उसको डराते हैं या नहीं डराते, या नॉर्मल उसको चीजें चलाते रहेंगे? अगर हम उसको नॉर्मल चीजों में चलाएंगे तो बच्चा समझेगा नहीं, वो बिल्कुल समझ नहीं पाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे साथ में। तो उसी प्रकार से ये माता का स्वरूप है कि जब भी हम माँ की सेवा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो जो हम गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं वो हमारे लिए आगे चलकर ठीक नहीं होता है, तो वहां से माँ हमको बचाती है, निकालती है, ना कि हमारे साथ में कुछ गलत करती है। अब उस परिस्थिति को हम लोग समझ लेते हैं कि माँ ने हमारे साथ में गलत करा। माँ ये गलत नहीं करा, माँ ने हमको ऐसी परिस्थिति से निकाला है। तो माँ को घर में पूजने से कोई विनाश नहीं होता, किसी प्रकार का कोई भी नाश नहीं होता। माँ को घर में रखने से समस्याओं का समाधान होता है, हमें आगे बढ़ने की जो है जिज्ञासा प्राप्त होती है, हम मुसीबतों से बाहर निकलते हैं। और रही बात माँ की प्रतिमा को घर में रखने की, तो हाँ, माँ की प्रतिमा को आप घर में रख सकते हैं। 1 से 1.25 फुट तक की मूर्ति को आप माँ की प्रतिमा को घर में रख सकते हैं और उसका पूजन विधि भी कर सकते हैं, 16 श्रृंगार कर सकते हैं, माँ को सजा सकते हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी प्रतिमा माँ की घर में ना रखें, क्योंकि अगर माँ की प्रतिमा जितनी बड़ी होती है, कोई भी प्रतिमा सही, माँ की रहो या किसी की भी रहो, हर प्रतिमा अपने घर में अगर गृहस्थ जीवन में रख रहे हैं तो छोटी ही प्रतिमा रखें, 1.25 फुट से ज्यादा बड़ी प्रतिमा घर में ना रखें। क्योंकि जितनी बड़ी प्रतिमा होती है उससे उतनी ज्यादा तरंगे निकलती हैं, उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है, और गृहस्थ जीवन में हम उतनी तरंगे सहन नहीं कर पाते, हम उतनी सेवा नहीं कर पाएंगे। बड़ी प्रतिमा की जितनी ज्यादा तरंगे उतनी ज्यादा सेवा, तो हम नहीं कर पाते हैं उन सेवाओं को। तो इसीलिए कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में जितना हो सके छोटी से छोटी प्रतिमाएं रखें और उनकी सेवा करें, उनसे कम तरंगे निकलती हैं और हम उनका अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। तो ये जो माँ को घर में ना रखने का, माँ को इधर उधर पूजने का जो भी प्रचलन है, ये सब गलत है। ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए। आप बेझिझक होकर के माँ की प्रतिमा को घर में रखिए, उनको सौम्य स्वरूप की प्रतिमा घर में रखें, माँ की अष्टभुजाओं वाली ना रखें, माँ के 2 हाथ वाली ही प्रतिमा घर में रखें और माँ को सौम्य रूप में पूजें। माँ को शक्ति बना करके चलाओगे तो दिक्कत होगी। माँ को मात्र शक्ति के रूप में रखिए, माँ रूप में बनाइए, माँ रूप में पूजिए और माँ रूप में साथ चलाइए। वो कदम कदम पर हमारी सहायता करेगी, मदद करेगी। अगली बात कि अगर माँ को भोग देने की बारी आई तो क्या भोग दे? जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके पास रूखा सूखा जो भी है, खुशी से माँ को खिलाना, माँ खुश होकर स्वीकार करेगी और आपको आशीर्वाद देगी दिल से। 56 भोग नहीं मांगेगी। जो आपके पास हो वो खुशी से खिलाना, वो हर चीज खुश होकर स्वीकारेगी और आपको पूर्ण आशीर्वाद देगी। माँ को रखने में कोई भेद नहीं है, कोई अलग से कोई पूजा की जरूरत नहीं है माँ की। तुम्हारे दिल में जैसी उल्टी सीधी जो पूजा है वो माँ के लिए कर दो, सच्चे मन से करो, लेकिन
सच्चे मन से करने वाले हर बच्चे की पूजा स्वीकार होती है और माँ उसको पूर्ण फल देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ, एक नई जानकारी के साथ और आप सभी के जीवन के से जुड़ी हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के साथ और छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।